अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फ्री आइडियाज़। आज की जो हमारी क्लास है वो है 6th क्लास। हमारा 6th कोर्स चल रहा है। बाकी की जो पीछे 1 2 3 4 5 क्लासेस हैं वो मैंने कर दी हैं अपलोड। ऊपर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन पे भी उनका लिंक है। मैं बार बार आपको कहती हूँ कि इनकी एक अलग से प्लेलिस्ट है ताकि आपको बार बार इनको देखने में मसला, इनको ढूंढने में कोई भी मसला पेश ना आए। और जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये वीडियोस बिल्कुल भी नज़रों के सामने से हट ना सके। और दूसरी बात ये कि लाइक भी ज़रूर करें और कमेंट्स तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन मज़ीद ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि मुझे आपके मसले पता चल सके और मैं उनका हल निकाल सकूं, क्योंकि कमेंट ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे मैं आपके साथ कनेक्ट रह सकती हूँ और आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। वैसे तो इंस्टा पे भी मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। अदरवाइज़ चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास है बेसिक शलवार साइज़ कर लें, बेसिक शलवार पैटर्न कर लें। बेसिक शलवार का तरीका मैं आपको आज बताने लगी हूँ कि वो क्या है। वैसे तो आज के दौर में ट्राउज़र्स इतने इन हैं कि शलवार बहुत कम लोगों को पता है कि जो बेसिक शलवार थी वो कैसी होती थी। बेल्ट वाली शलवार या तो ट्राउज़र्स, बस बेल बॉटम कर लें, बॉटम कर लें, कोई भी ट्राउज़र कर लें। ज़्यादातर लड़कियां यही पसंद करती हैं और शलवार मोस्टली लड़कियों को नहीं आती बनानी। खैर कोई बात नहीं, मेरी इस तरीके से आपको सब कुछ आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं चाहती हूँ कि आप सब ये सीखें, जो मैं आपको सिखा रही हूँ वो आप सब सीख लें। यहाँ पर जो आपको ये दो ड्रॉ की हुई शलवारें नज़र आ रही हैं, ये है बिल्कुल सिंपल शलवार कटिंग और ये है कलियों वाली। इसके अलावा मेरे पास स्पेस नहीं थी, उसके अलावा मैं आपको एक और जो आधी कलियों वाली होती है शलवार वो भी बताऊंगी। अभी तो खैर मैं आपको ये सिंपल शलवार का बताती हूँ कि जो बिल्कुल सीधी सीधी कटिंग के साथ बनती है। इसमें कोई कली, कोई कपड़ा, कोई पल्ली, कुछ भी नहीं ऐड किया जाता। ये सिंपल तैयार होती है। लेकिन कपड़े पे डिपेंड करता है कि अगर तो आपका कपड़ा बर में बहुत ज़्यादा है, यानी कपड़े की विड्थ बहुत ज़्यादा है, तो आपकी ये सिंपल शलवार नॉर्मल घेर में तैयार हो सकती है। नॉर्मल टीन एजेस लड़कियों के लिए नॉर्मल कपड़े में ये तैयार हो सकती है। जो थोड़ी सी हेल्दी हैं उनको हमेशा कली वाली शलवारें ही आती हैं। उनके लिए जो शलवार का घेर है वो कभी भी पूरा नहीं होता। बेसिक और जो सिंपल शलवार है उसकी कटिंग इंतहाई आसान है। उसको आपको सिलाई करने में कोई मसला नहीं होगा। ये सामने ट्रेस है, आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें चंद चीज़ें हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना होता है। शलवार की जो लंबाई है वो 36 इंच नॉर्मल लोगों को पूरी आती है। 36 इंच की शलवार इनफ होती है। कोई बहुत हाइटेड हो तो उसमें फिर होता है कि 38 39 तक शलवार, 40 भी होती है, लेकिन 36 इंच ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला साइज़ होता है। लंबाई आपने 36 इंच कपड़े में निकाल ली है। उसके बाद जो घेर नॉर्मली यूज़ होता है वो 20 इंच घेर यूज़ होता है, जो आपने 4th फोल्ड में रखना होता है। अब ये 4th चौथा हिस्सा है 20 इंच। जब आप इसको खोलेंगे शलवार को तो ये हो जाएगा 40 इंच, और जब आप राउंड अबाउट देखेंगे तो 40 और 40 80 हो जाएगा। 80 इंच ये आपका घेर आएगा, लेकिन ये राउंड अबाउट है। 20 नॉर्मल थाइज वालों के लिए है, यानी कि आप देख लें कि थोड़ी बहुत हेल्दी लोगों के लिए 20 इंच का घेर इनफ है। और ये होती थी पहले ज़माने में। अभी भी जो थोड़ी सी एजिड औरतें हैं वो इसी तरह का घेर पहनती हैं कि ऊपर से भी खुला होता है जहाँ इलास्टिक डलती है और नीचे से भी खुला होता है। ये जो घेर है ये थाइस का घेर होता है। ये वाला घेर है ये थाइस का होता है, यानी कि ये आसन के पास से हम इसका साइज़ करते हैं। वो भी हमने लिया है 20 इंच, यानी राउंड अबाउट देखा जाए तो 80 इंच है। अदरवाइज़ एक टांग का अगर आप देखेंगे तो 40 इंच बनता है। 40 इंच ये घेर बना है। ये तो चौथा हिस्सा है ना। कपड़े को जब हम फोल्ड करते हैं तो वो 4 तहों में फोल्ड होता है। इसी तरह से जब आपने ये घेर निकाल लिए, पहले जो ये सिंपल शलवार जब बना करती थी तो उस टाइम ये ऊपर से भी इतना ही खुला रखा जाता था और थाइस के पास से भी इतना ही खुला। और बेसिक जो आसन का साइज़ होता है वो 17 इंच होता है। 17 इंच की जो आसन होती है वो एग्जैक्ट होती है। थोड़ी सी बड़ी औरतों के लिए कर लें अगर आप तो 17 इंच बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ी गर्ल्स पर अगर आप आ जाते हैं, स्लिम एंड स्मार्ट गर्ल्स पर आ जाते हैं, तो उनके लिए 15 इंच की आसन तैयार होती है।
उम्मीद है कि आप लोग कॉपी पेंसिल लेकर बैठे होते हैं, जिसकी वजह से आपको ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं ना, ये भी नोट डाउन करने चाहिए। जैसे अब मैंने 17 इंच की आसन अगर लिखी है तो ये थोड़ी सी हेल्दी लोगों के लिए है। 15 इंच की जो आसन है ये टीन एजेस गर्ल्स के लिए है, यानी थोड़ी सी स्मार्ट लड़कियों के लिए 15 इंच की आसन बिल्कुल ठीक होती है। आसन बहुत ज़्यादा लंबी होने की वजह से शलवार खिंचती है, शलवार बल खाती है, इधर उधर होती है, आप कंफर्टेबल नहीं होते हैं। आसन आपकी अगर परफेक्ट साइज़ पे होगी तो आपकी शलवार कभी भी खिंचेगी नहीं और बल भी नहीं खाएगी। ये तो कुछ 3-4 चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसके बाद पौंचा हमेशा शलवार का 7 इंच परफेक्ट साइज़ होता है। क्या टीन एजेस हैं, क्या हेल्दी हैं, क्या नॉर्मल हैं। कुछ लोग जो होते हैं जिनकी टांगे नीचे से बहुत मोटी होती हैं, उनको नहीं पसंद होता कि वो 7 इंच पहने, क्योंकि उनको वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। उनके लिए फिर 8.5-9 वो 8.5-9 अपनी चॉइस पर पहनते हैं। अदरवाइज़ शलवार को देखा जाए तो 7 इंच पांचा शलवार का बिल्कुल ठीक होता है। ठीक है, उसके बाद जब आपने ये तिरछी लाइन लगानी है, इसका बड़ा ख़ास ख्याल रखना है कि कटिंग के वक्त जब आप ये तिरछी लाइन लगाते हैं, कटिंग के वक्त जब आपने ये तिरछी लाइन लगानी है ना, तो इसका बड़ा ही ख्याल ये रखना है कि ये एग्जैक्ट तिरछी ही होनी चाहिए। और अक्सर लोग कर देते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट यूँ निकल जाते हैं, ऐसे आपने नहीं करना। हमेशा आपने यहाँ से आधा इंच इस तरह को होना है, आधा इंच हमेशा ये यूं कटिंग करके फिर ये तिरछी लाइन लगानी है। ये आपकी तिरछी लाइन परफेक्ट होनी चाहिए, फिर आपकी शलवार में तब भी कोई मसला नहीं होता है। शलवार में बस 1-2 पॉइंट्स होते हैं जो बेसिक्स होते हैं, यानी 7 इंच पौंचा हर हाल में आपको 7 इंच ही रखना है, और 17 इंच या 15 इंच आसन। नॉर्मल गर्ल्स के लिए 15 इंच है और हेल्दी के लिए 17 इंच है। ठीक हो गया। इसमें कोई बेल्ट नहीं, कोई कली पली कुछ भी नहीं डलता है इसमें। अगर तो आपके कपड़े की विड्थ बहुत ज़्यादा है और आपका घेर इसी में एडजस्ट हो रहा है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। और दूसरी बात ये कि अगर आपने थाइस के पास से किसी का साइज़ लेना है तो एंची स्टेप को राउंड अबाउट लेना है। एंची स्टेप को किसी भी बंदी का साइज़ लेते वक्त आपने थाइस पर गोल घुमा कर चेक करना है और थोड़ा सा अंदर फिंगर्स रख के उसको एंची स्टेप को हिलाना है कि ये लूज़ हो, और फिर आपने वो साइज़ निकालना है कि वो टोटल राउंड अबाउट कितना बन रहा है। देन आपने उसका हाफ करना है और वो आपका घेर निकल आएगा। इंशाल्लाह आगे चल के जब मैं आपको कपड़े पर भी कटिंग करना बताऊंगी, जब हम कटिंग पर आएंगे तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों को और भी मज़ीद समझ आ जाएगी। लेकिन आई थिंक कि पैटर्न वर्क के साथ लोगों को ज़्यादा समझ आती है, ड्रॉ वर्क के साथ आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगी। ये तो हो गई सिंपल शलवार। अब आजकल के लिहाज से जो शलवारें बनती हैं वो मैंने अपनी एक वीडियो में भी बताई थी, लेकिन मैं आपको फिर इंशाल्लाह बता दूंगी। जो न्यू आने वाले हैं या जिनको वो वीडियो नहीं मिली है, मैं आगे चल के आपको फिर बता दूंगी। अब क्या सिस्टम है कि अब शलवारों को ऊपर से इतना खुला नहीं रखा जाता। अब शलवारों की कटिंग होती है ट्राउज़र की तरह, इस तरह से। वैसे तो ट्राउज़र की कटिंग ये होती है, लेकिन अब शलवारों की कटिंग को ऐसे कर देते हैं कि यहाँ से ऐसे ले जाते हैं और इधर से फिर तिरछा करते हैं। क्यों? इसका क्या मकसद है? अब फ़र्ज़ करें कि हमने ये वाली लाइन रेस कर दी है। अब शलवारों को इस तरह से लुक दी जाती है। जो ये वाला हिस्सा है ना, ये आपके ट्राउज़र की तरह का रखा जाता है, वेस्ट फिटिंग में रखी जाती है और यहाँ से आसन तिरछी बनाई जाती है। साइज़ वही होता है, या तो 17 इंच या 15 इंच, साइज़ वही होता है, साइज़ चेंज नहीं होता। ये आसन इस तरह से, इसका मकसद ये होता है कि जब आप ये इतना बड़ा ऊपर से अगर नेफ़ा बनाते हैं और उसमें इलास्टिक डालेंगे या आपने नाड़ा डालना है, जो बड़े लोग होते हैं, तो फिर वो इतना ढेर सारा बन जाता है ना, अजीब सा शर्ट के नीचे से अजीब सा एक उभार सा फील हो रहा है। इस वजह से अब जो शलवारों को शेप दी जाती है ना, वो इस तरह से काट के दी जाती है। ऊपर से ट्राउज़र वाली लुक आती है, लेकिन नीचे से वो शलवार होती है। और यहाँ से तिरछापन इसलिए दिया जाता है कि शलवार को चलते फिरते खींचना पड़े। ठीक है जी, ये पहली शलवारें हुआ करती थी जो इस तरह से इतने बड़े घेर के साथ तैयार की जाती थी। अब तो मेरे ख्याल में जो थोड़ी एजिड औरतें हैं वो भी इस तरह की शलवार नहीं वेयर करती, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल कटिंग शलवार है, जो बिगनर्स हैं उनके लिए आसान हो जाएगी। इस तरफ आते हैं, यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है वो है कलियों वाली शलवार।
अक्सर कपड़ा बहुत ही कम होता है, या पहले लोग शौकिया तौर पर कलियों वाली शलवार पहना करते थे। पौंचे से कली आया करती थी और वो बड़ी ही खूबसूरत शलवार लगती होती थी। कली वाली शलवार जी, अक्सर लोग कहते होते थे कि हम लोगों ने कली वाली शलवार बनवानी है। मतलब जैसे आजकल कोई डिज़ाइन देख के बंदा कहता है ना कि भाई ये डिज़ाइन हमने बनवाना है, उस टाइम ये समझ लें कि ये शलवार एज अ डिज़ाइन यूज़ होती थी। लेकिन अब ये शलवार ज़रूरत के तहत इस्तेमाल होती है। क्यों? क्योंकि अब कपड़े की विड्थ ट्राउज़र के हिसाब से होती है। जब थोड़ी बड़ी एज के लोग यानी थोड़े से हेल्दी लोग जब शलवार पहनना चाहते हैं तो उनकी शलवार उस कपड़े पर पूरी नहीं आती, तब फिर इन कलियों वाला मेथड यूज़ किया जाता है। पहले तो शौकिया तौर पर जी के पांचे के पास से जो कली पड़ती है हमने वो शलवार पहननी है, तब कपड़े में भी कोई कमी नहीं होती थी। इस शलवार में होता ये है कि इसका एक पार्ट अलग काटा जाता है जो 7 इंच कर लें आप, मतलब आपका जो पांचा तैयार है आपने 7-7 इंच का पूरा एक जो है वो साइड पे कर लेना है कपड़ा, फ्रंट बैक यानी दोनों टांगों का वो अलग आपने कर लेना है और कलियां आपने काटनी हैं अलग। अब इसमें ये देख लें कि 7 इंच 7 इंच 7 इंच जो ये मैंने साइड वाला कपड़ा लिया है पूरा ये 7 इंच है ऊपर से लेके नीचे तक, इसको मैंने कट कर दिया। अब इसमें हमें घेर बड़ा करना है, तो बाकी जो कपड़ा हमारे पास रह गया है उसको मैंने किस तरह करना है कि नीचे से आप देखें 2 इंच का साइज़ लिया है, ऊपर से 13 यानी टोटल ये 20 इंच हो गया है। और इसी तरह आसन भी वही है, साइजेस वही रहेंगे शलवार के, कुछ बस शेप्स पैटर्न कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जब आपको शलवार कपड़े में नहीं तैयार हो रही होती तो आपको कुछ कलियां वगैरह डालनी पड़ जाती हैं, बस ये चीज़ होती है। तो घेर भी मैंने देखे हैं उतना ही रखा है, बस मैंने ये 4 कलियों वाली शलवार आपको बताई है। इसी शेप में 2 कलियों वाली भी होती है जो सिर्फ फ्रंट पे 2 कलियाँ आती हैं पांचे तक। तो ये भी मैं पेपर वर्क में जब आपको बताऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कलियों वाली शलवार का तरीका। और सिंपल तो आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, ये बहुत सिंपल है। अच्छा जी, 4 कलियों वाली और 2 कलियों वाली जो पांचे तक की शलवार थी वो तो हमने आपको बता दिया। अभी मैंने जो यहाँ पे कोड ड्रॉ की है वो आती है आधी कलियाँ, वो आपकी पड़ती हैं थाइस से थोड़ा सा नीचे तक, मतलब 4 कलियां डालते हैं। जिनको पांचे तक की कलियां पसंद नहीं होती हैं, ज़्यादातर अमूमन ये जो मेथड हैं ये बहुत हेल्दी लोगों पर इस्तेमाल होते हैं, अदरवाइज जो स्लिम एंड स्मार्ट होती हैं उनको इतना झंझट करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें भी साइजेस सारे वही हैं, हर चीज़ वही है, घेर वगैरह हर चीज़ आसन वगैरह सब कुछ वही है। बस आपने कली का जो साइज़ लेना है वो किस तरह लेना है कि वो आपने यहाँ दरमियान से 20 इंच की लाइन खींचनी है नीचे तक, जितनी आपको कलियाँ चाहिए, जितना आपको घेर रिक्वायर्ड है आपने उतनी कलियाँ अगर डालनी है तो यहाँ से आपने 20 इंच तक का एक निशान लगाना है, उधर तक आपने कलियों को डालना है और फिर कलियों में से आसन का साइज़ आपने निकालना है और आपकी ये 4 कलियों वाली जो छोटी कलियाँ होती हैं वो शलवार हो जाएगी रेडी। ये हो गई हैं विदाउट बेल्ट सिंपल शलवारों का मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। आप मुझे कमेंट्स में साथ साथ ज़रूर बताइएगा कि अगर मैं आपको कटिंग के थ्रू भी बताऊं, अगर आपको ये पैटर्न ड्रॉ वर्क इतना ख़ास समझ नहीं आया, उम्मीद है कि समझ आ जाएगी, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं आपको कटिंग के थ्रू भी इन शलवारों का मेथड बता दूंगी। अच्छा, अभी जो मैं आपको ड्रॉ करके चीज़ें बता रही हूँ ये आपकी आसानी के लिए, अगर मैं साथ साथ ही कटिंग और कपड़ा लेकर आ जाऊँगी तो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आनी। अभी जो ये आपका ड्रॉ वर्क है आप एज इट ऐसा ही वीडियो को बार बार देखें, स्टॉप कर करके देखें, या अभी आप साथ साथ ही कॉपी पेंसिल को साथ रखें और इस तरह की चीज़ों को साथ साथ ड्रॉ किया करें। एक नोट अपनी एक नोटबुक तैयार कर लें, क्लास 1, 2, 3 से लेकर आपने ऊपर मेंशन करना है और साथ साथ इन चीज़ों को ड्रॉ करना है। जब आप ड्रॉ करेंगी तो जब आप कटिंग करेंगी आपको एक एक चीज़ें खुद याद रह जाएंगी। अगर आप ड्रॉ नहीं करेंगी, आप डायरेक्ट कटिंग पर आएंगी तो आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन होगी। ये चीज़ें होती हैं आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए। अभी ये चीज़ें मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आपकी ताकि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा रहे और कपड़े पर आप इस तरह सीख जाएं हर चीज़। 4 कलियों वाली शलवार और आधी कलियों वाली 2 कलियों वाली शलवार, ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं। थोड़ा सा साथ बेल्ट वाली शलवार को भी देख लेते हैं। बेसिकली जो बेस होती है, जैसे हर चीज़ की कोई एक बेस होती है, बेस यही है हमारी।
इसके बाद इसमें क्या चीज़ें ऐड होती हैं, किस तरह से इनको चेंज किया जाता है, वो एक अलग चीज़ है। बेस यही है शलवार की। इसके बाद आप बेल्ट डालें, कलियां डालें, आधी कलियां डालें, पलियां डालें, ये आपकी चॉइस है। बेल्ट वाली शलवार भी मैंने थोड़ी बहुत ड्रॉ की है कि आपको थोड़ा सा इसका भी नोट डाउन कर लें, ताकि आपको ये भी याद रहे कि हमने ये भी सीखनी है। बेल्ट वाली शलवार में होता ये है कि आपको बेल्ट अलग कट करना होता है, शलवार अलग कटिंग होती है। अब उसमें डिवाइड होता है कि आपकी लेंथ पर, अगर आपकी लेंथ 36 है, मतलब जितनी भी है 36 है 38 है, उसको आपने डिवाइड करना है। हमेशा आपने 9 इंच का बेल्ट अलग निकालना है। 9 इंच जो बेल्ट है वो नेफा फोल्ड होकर 7 इंच बेल्ट तैयार होता है, ठीक है। तैयार जो बेल्ट होता है वो 7 इंच होता है, 9 इंच पर कटिंग की जाती है। लेकिन 7 इंच आपने अलग करना है, और 7 इंच के बाद आपकी जितनी मतलब लेंथ आ रही है, आपने वो नीचे वाला हिस्सा अलग काटना है। नॉर्मली 32 इंच काटते हैं, और ऊपर से ये जो 36 इंच की शलवारें हैं उस पर मेथड ये यूज़ होता है कि 32 इंच को नीचे वाला हिस्सा निकालते हैं और 9 इंच ऊपर वाला बेल्ट काटते हैं, जो तैयार 7 इंच आता है। अच्छा, ये तो हो गई। उसके बाद जो घेर पे आ जाते हैं, जो बेल्ट होता है, बेल्ट का घेर लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि हम बेल्ट किस घेर पर काटें। जो बेल्ट का घेर मतलब बेल्ट का जो साइज़ तैयार होता है वो आपकी कमीज़ की हिप लाइन से देखा जाता है। अगर आपकी कमीज़ की हिप लाइन 18 इंच है तो आपको 20 इंच बेल्ट तैयार रखना है, 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। अगर 20 है तो 22 इंच तैयार रखना है। ये बेल्ट का जो साइज़ है आपको हिप लाइन पर निकालना है, ये बेसिक नहीं हो सकता, ये हर किसी का डिफरेंट साइज़ होता है, ठीक है। इसी तरह आप शलवार का घेर भी बेल्ट के साथ साथ बढ़ा सकते हैं। अगर आपका ये बेल्ट 20 इंच है तो आपको शलवार का घेर भी बढ़ाना पड़ेगा। शलवार का घेर बढ़ाएं, जितना मर्जी रखें, लेकिन बेल्ट का साइज़ हमेशा आपने अपने हिप लाइन से निकालना है। ये आपको मैंने थोड़ा सा टॉपिक दे दिया है कि बेल्ट वाली शलवार भी होती है, उसका क्या पैटर्न है, कटिंग क्या है। पांचा वही होता है, 7 इंच ही होता है। हाँ, अलबत्ता इसकी आसन को भी डिवाइड करते हैं। आसन को 11 इंच काटते हैं। जो बेल्ट वाली शलवार होती है उसका जो निचला हिस्सा होता है ना, उसमें आसन 11 इंच काटते हैं, और जब ये ऊपर प्लस हो जाती हैं चीज़ें तो हमारी आसन तैयार आ जाती है। तो इसी तरह से ये थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दी है कुछ शलवारों की। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। और एक और बात, ये जो मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ ये हमेशा तैयार साइजेस होते हैं। ये हमेशा तैयार चीज़ के साइज़, तैयार चीज़ का मतलब ड्रॉ की हुई चीज़ होती है। जब आपने कोई भी चीज़ तैयार के निशान लगाने के बाद कटिंग करनी होती है तो उसको हमेशा 1-1.5 इंच का फासला रख के डॉटेड लाइन लगा के काटा जाता है। अच्छा, अब ये स्पेसिफिक साइज नहीं होता, लाजमी नहीं कि आपने 1.5 इंच ही कपड़ा छोड़ना है, 1 इंच ही छोड़ना होता है। अब हर किसी का ना अपना अपना हिसाब है, हर बंदा ये चीज़ें हिसाबन चलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको सिलाई आ जाती है, आप परफेक्ट हो जाते हैं ना, तो फिर ये जो छोटी मोटी चीज़ें ना, इन पर आपको कभी भी लाइंस लगाने की या मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उस पर ये होता है कि आपका एक अंदाज़ा बन जाता है। जब आपका एक अंदाज़ा बन जाएगा कि आपने आधे इंच पे कटिंग करनी है, 1 इंच पे कटिंग करनी है, तो फिर आपको निशान की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। आपने फिर आंखें बंद करके काम करना है। फिर आप इतने प्रोफेशनल अंदाज से कटिंग करेंगे कि आपको फिर इतने ड्रॉ करने की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये भी आप अपना हिसाब रख लें कि आपको कितना चाहिए। तो ओके जी, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आई होगी। उम्मीद है मैंने बहुत अच्छा कोशिश की है कि आप लोगों को समझ आ सके। वैसे तो अभी तक हर बंदा ही कह रहा है कि हमें काफ़ी अच्छा समझ आ रहा है। तो बस दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह आपको मैं समझाती रहूँगी। ओके जी, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है।